दोस्तों हम पढ़ेंगे सिंपलीफिकेशन का पार्ट 5 जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम उनको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जिस किसी ने भी अभी तक हमारे 26 क्वेश्चन ना देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां से उन वीडियो को जरूर देख लें। देखिए 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस के 2 की पावर n, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 2 की पावर n माइनस 1, तो आप क्या कीजिए दोनों में से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। आप कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब होता है किसी संख्या में डिवाइड देना, यानी कि इसका इसमें डिवाइड लग जाएगा 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1, इसमें डिवाइड लग गया। इसमें इसका डिवाइड लगेगा तो सीधे क्या आ जाएगा 1 अपॉन, ऐसी इन दोनों में छोटी कौन सी है, ये है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कॉमन लीजिए, इसका इसमें डिवाइड लग जाएगा, यानी कि इसका इसमें डिवाइड लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो इसमें देंगे आप डिवाइड अपॉन 2 की पावर n, माइनस का सिंबल है, इसमें देंगे डिवाइड तो माइनस का 1। अब देखिए इसका इसमें लग जाएगा, इसका इसमें लग जाएगा, इसका इसमें डिवाइड लगेगा। अगर आपका आधार समान है तो भाग में यानी कि डिवाइड में जो पावर होती है वो लेस हो जाती है। आधार यानी कि बेस, यानी कि यहाँ भी 2 की पावर n है और 2 की पावर है, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 की पावर ये n माइनस 1 लिखिए और इस वाली घात को लेस कर दीजिए, यानी कि ये जो पावर है वो लेस हो जाएगी इसमें से। आधार अगर इक्वल यानी कि बेस इक्वल है तो अपॉन, देखिए ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये वाला इसमें से लेस कीजिए, दोनों की बेस इक्वल है तो पावर है वो लेस हो जाएंगी, तो 2 की पावर n ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो यानी कि लेस हो जाएगी माइनस के n और प्लस का 1 हो जाएगी, माइनस से तो प्लस हो जाएगी, प्लस से तो माइनस हो जाएगी, प्लस का 1 है यहाँ पे अपॉन, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। 2 की पावर n प्लस 1 ऊपर है ही है, मैंने बताया कि अगर बेस इक्वल है तो पावर क्या होता है डिवाइड में लेस हो जाती है, तो माइनस के n हो जाएगा और माइनस का 1 यहाँ पे है ही है। देखिए यहाँ पे माइनस के ये माइनस का n और प्लस का n कट गए, और यहाँ पे माइनस और इसका n कट गए, और यहाँ पे ये n कट गए। यहाँ पे क्या रह गया 2 की पावर माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या रह गया 2 प्लस 1, और नीचे क्या है आपका 2 माइनस 1, 2 की पावर प्लस 1 है तो 2 की पावर 1 होगी तो कोई मान्य नहीं होगी, ठीक है। 1 की यानी किसी पे 1 पावर छोड़ी हो तो उसका मतलब यही होता है, लेकिन माइनस 1 छोड़ी है तो मान्य होगी। ये कितना हो गया, देखिए 2 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये 1/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है 1/2। अगर ये इंटू में है तो डिवाइड में ले जाएंगे तो माइनस की पावर हट जाएगी इस पे से, और ऊपर कितना है ये इंटू 3, ठीक है। ये 2 में से 1 लेस होंगे तो 1 ही बचेगा नीचे। अब देखिए कितना हो जाएगा इसका आंसर 3/2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 8 की पावर x प्लस 1 इक्वल 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान कितना होगा। आरआरबी 2006 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और एक कंसेप्ट से भी। पहले मैं आपको इसको कंसेप्ट से समझाता हूँ, कंसेप्ट से कैसे होगा, डायरेक्ट मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। कंसेप्ट से रख लीजिए, देखिए 8 की पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है इक्वल 64 कितने का स्क्वायर होता है 8 का, यानी कि 8 और 8 दोनों इक्वल आ चुके हैं, यानी कि केवल पावर को ले लीजिए 8 हटा लीजिए, यानी कि x प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 में से 1 लेस कर दीजिए, कितना आ गया 1, x बराबर 1, x बराबर 1 आ गया। आप इसमें पुट कर दीजिए 3 में, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि x की जगह पर आप ऐसी वैल्यू पुट कर दीजिए कि 64 आ जाए। देखिए अगर मैं x की जगह पर 1 रख दूं, 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया x की पावर 2, और 2 का मान होता है x, 8 स्क्वायर बराबर होता है 64, तो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हैं 1, और 1 का मतलब हो गया 2:1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, यानी कि इसका आंसर कितना है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a अपॉन बी इक्वल 4/5, b अपॉन सी इक्वल 15/16, तो हो तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है। ये a अपॉन बी दे रखा है तो ये रेशियो में भी होते हैं 4/5, यानी कि रेशियो में दे रखा है, ठीक है, यूनिट डिजिट में। आप देखिए इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं इसको, और आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा कंसेप्ट से भी बता देता हूँ। देखिए a इक्वल 4 है मान के चलिए,
या ऐसे लिख लीजिए, ए बी और सी, 3 रेशियो लिख लिए मैंने, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, ऐसी बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है, तो बी के नीचे ही लिखिए आप। और सी की वैल्यू कितनी है, सी की कितनी है यहाँ पे 16। आपको क्या करना है, ए और सी के तो मान 1 1 दे रखे हैं, केवल और केवल वी की वैल्यू 2 दे रखे हैं, तो आप क्या कीजिए वी को इक्वल कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 3 का गुणा करा दे रहा हूँ, तो ये 15 हो गया। तो आपने यहाँ पे 3 का कराया तो इसको भी आपको 3 का कराना पड़ेगा, तो ये इसका परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। देखिए ये कितना हो गया 12 रेशियो 15 रेशियो 16, यानी 12 15 16 तीनों का रेशियो आ गया। तो आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सी की वैल्यू कितनी है 16 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों का ऐड लीजिए। ये कितना होता है 256 माइनस 12 का होता है 144 अपॉन 256 प्लस कितना हो गया 144। इसमें से इसको लेस कर दीजिए, कितना आएगा लेस करके 2 और 1 1 अपॉन इसको इसमें से लेस कर दीजिए, कितना सॉरी ऐड कर दीजिए 0 और ये कितना हो गया 9 10 0 4, यानी कि 112/400। दोनों को काट लीजिए, तो दोनों को 16 का भाग चला जाता है 16 का, तो 16 7 112 और 16 का इसमें देंगे 16 दूनी 32 8 16 पंजे 80, यानी 7/25 का हो जाएगा आंसर। आपको अगर ये रेशियो समझ में नहीं आया तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे a अपॉन वी लिखा हुआ है इंटू बी अपॉन सी लिखा हुआ है बराबर, इसका रेशियो 4/5 और ये कितना हो जाएगा 15/16, यानी 15/16। बी से बी काट दीजिए, a अपॉन सी बराबर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 5 दिया 15 कट गया, 4 दिया 12 अपॉन 16। आप ऐसे भी रख सकते हैं, a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू 16 है, तो मैंने c की 16 और a की 12 ही रखी है। आप ऐसे करना चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि इनकी कुल 1746 टांगे हैं तथा 858 सिर हों तो वन में तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि तोतों की संख्या क्या हो रहा है, बैंक पीयू 2010 का क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन दे रखे हैं आपको, एक तो पैरट दे रखे हैं प्लस बाघ यानी कि टाइगर, दोनों की जो हेड है HEAD, दोनों के जो हेड हैं वो कितने दे रखे हैं आपको 858, ये दोनों के हेड दे रखे हैं, पैरट प्लस टाइगर के कितने 858 हेड दे रखे हैं। और इनकी टोटल टांगे यानी कि लेग्स, टोटल लेग्स कितनी दे रखे हैं 1746, ये टोटल लेग्स दे रखे हैं इनके। तो वन में कितने तोते हैं पूछा आपसे। अच्छा एक चीज बताइए, देखिए ये क्वेश्चन मैं परसेंटेज के पार्ट में करा चुका हूं, आप वहां से इनको और देख सकते हैं। अगर 858 है तो पैरट है और टाइगर है। पैरट होता है उसके 2 लेग होते हैं, जबकि क्या नाम इसका टाइगर होता है उसके 4 लेग्स होते हैं। तो इसके 4 लेग्स को हम 2 लेग्स प्लस 2 लेग्स लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि दोनों के 2 लेग तो समान ही होंगे, 2 लेग इसके होंगे 2 लेग इसके होंगे, तो हमको ये पता पड़ जाएगी कि टोटल 2 लेग हमारे पास कितने हैं। तो देखिए 2 लेग निकाल लीजिए कितने होंगे हमारे पास टोटल कॉमन वाले, तो 558 अगर हमारे पास सर हैं तो 2 लेग्स के हिसाब से हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, इसका इसमें 2 कर लीजिए, 8 दूनी 16 5 दूनी 10 11 और 8 दूनी 16 17, यानी कि 1716 2 लेग हमारे पास दोनों के मिलाकर होंगे ही होंगे, यानी 2 लेग, इसके 4 लेग हैं जबकि टाइगर के दोनों के 2 लेग कॉमन है, यानी कि 1716 ये हमारे पास 2 लेग्स दोनों के होंगे ही होंगे। तो आप टोटल लेग्स यानी कि ये तो दोनों के मिला के दे रखे हैं, तो इसमें से ये लेग लेस कर दीजिए जो वाले लेग, तो 1716 इसमें से लेस कर दीजिए 03, यानी कि 30 लेग जो आपके एक्स्ट्रा निकले हैं। हमने तो ये 2 कॉमन वाले निकाले हैं केवल, तो ये 2 लेग्स इसकी वजह से एक्स्ट्रा आए ना टाइगर की वजह से, क्योंकि इसके 2 लेग अलग और हैं, मतलब इसके 4 होते हैं। तो आप क्या कीजिए इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए,
इसका डिवाइड देंगे आपका आ जाएगा 15, यानी कि ये 15 है, वो टाइगर आपके हो गए कितने 15। और जबकि हमसे पूछा क्या उसने कि वन में तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तोते हमारे पास टोटल कितने हैं 858, इसमें से टाइगर लेस कर दीजिए 15, तो कितने बचेंगे आपके 3, 4 और 8, यानी कि 843। 843 क्या हो जाएंगे हमारे पास पैरेट, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या का 3/2 से भाग कर दिया, इससे उस संख्या का परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या कितनी है। देखिए किसी संख्या का 3/2 से भाग निकालने को कहा गया, तो किसी संख्या का यानी कि का क्या मतलब होता है इनटू, मान के चलिए वो संख्या आप पे x थी, x का 3/2 भाग निकालने के लिए क्या गया 3/2 करने को कहा गया, उसने उस संख्या से 3/2 में भाग दे दिया, यानी उस संख्या यानी इसी संख्या में उसने क्या करा है कि भाग दे दिया है 3/2 का, बल्कि उसको ये करने को कहा गया था, इसने कर क्या दिया है ये कर दिया है, ठीक है। तो इससे उसका परिणाम सही उत्तर से, यानी सही उत्तर ही होता सही उत्तर से 10 कम था, यानी कि इससे ये कितना कम हो गया 10, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए बराबर 10, इससे ये 10 कम था, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो गया 3x/2 माइनस ये हो जाएगा 2x/3 बराबर 10, एलसीएम ले लीजिए आप, कितना हो जाएगा 6, इसमें इसका डिवाइड देंगे 3 और 3 इंटू 3 यानी कि 9x माइनस के 4x बराबर 10, ये डिवाइड में इंटू में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9x में से ये गए तो 5x बचे बराबर 10 इंटू 6, ये कितना हो गया 10 इंटू 6, इसमें इसका डिवाइड दीजिए कितना हो गया 2 बार, x इक्वल 12, यानी कि वो संख्या कितनी थी 12 थी। आपसे पूछ रहा है वह संख्या कितनी थी, तो इसी संख्या की बात कर रहा है कि जिसमें भाग देने को कहा गया था, वो संख्या आपके पास कितनी थी 12 थी, यही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 भाग घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी है, बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है ये। देखिए किसी संख्या में से मान लीजिए कोई भी संख्या मान लीजिए आप, मैंने मान लिया 22 है, 22 में से कह रहा है कि मैं से 600 यानी घटाने पर, घटाने बोल रहा है, यानी 600 के 75% का, के 75% का 75% यानी कि 75/100 होता है, 75% का मतलब का 2/3, इसका भी 2/3 यानी कि 2/3 घटाने पर, ये मैंने इसमें से घटा दिया सारा, पर 320 प्राप्त होता है, यानी इसमें से इसको घटाने के बाद कितना प्राप्त होता है 320 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 का इसमें डिवाइड दीजिए, 4 1 4, 4 5 20 0 और 3 का इसमें 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो गया 15 दूनी 30 यानी 150 और इंटू 2 300 इक्वल 320, वाई इक्वल कितना आएगा 320 माइनस 300 और वाई इक्वल कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62 यानी 620, यानी कि वो संख्या कितनी है 600 वह संख्या है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे।